अब इसके बाद ये सारा मैंडेटरी डेटा फिल कर लेने के बाद इसको सेव करना पड़ेगा। सेव कर दिए, डेटा सेव सक्सेसफुली लिखा गया। अप्रूवल यहीं पे मांग रहा है, तो अप्रूवल भी कर देते हैं, डेटा ओके। अब इसमें देखते हैं हमने जो एंट्री किया है वो एंट्री लिया है कि नहीं यहाँ, और डेटा शो कर रहा है कि नहीं। नरसिंहपुर पॉइंट नंबर 103, पॉइंट नंबर 103A, यहाँ पे डेटा इसका आ गया। अब ये जब डेटा आ गया ना तो इसका एंट्री करेंगे पॉइंट एंड क्रॉसिंग। अभी इसका पहले TMS और SMMS के साथ उसको मैपिंग करना पड़ेगा। तो मैपिंग करने के लिए मोबाइल के एप्लीकेशन से ही मैप हो जाता है। तो चलिए उसको मोबाइल से देख लेते हैं मैपिंग। ये वाला डिलीट कर देते हैं, रिमूव हो गया, रिमूव्ड राइट। क्यों ये रिमूव हो गया ना, अब नरसिंहपुर में नहीं दिखा रहा है ना, नरसिंहपुर का 103 अब हट गया। चलिए अब इसको SMMS से करते हैं। स्टेशन सेलेक्ट कर लिए हैं और ये तो ठीक है, इसका डेटा नरसिंहपुर का राइट अब पॉपुलेटेड हो गया। अब SMMS में चले जाते हैं। पहले इसका नरसिंहपुर सेलेक्ट कर लिए, पॉइंट 103A, TMS का पॉइंट 103A, दोनों का डेटा आ गया। अब मैपिंग करते हैं। अब यहाँ मैपिंग सक्सेसफुल दिखाया है ना, मैपिंग सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो पुराना मैपिंग वाला डेटा डिलीट मारना पड़ता है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैप बता रहा है इसलिए नहीं ले रहा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो परेशानी बढ़ जाती है। परेशानियाँ बढ़ा हुआ था। हाँ, अब चलते हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग में और उसका देखते हैं एंट्री करके आता है कि नहीं। अब देखिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये ऐड न्यू में चले गए, स्टेशन सेलेक्ट कर लेंगे और पॉइंट अब देखते हैं इसमें आ गया है, ये मैपिंग शो करने लगा। इसी में परेशानी थी। अब ये 160 ये सारा शो कर रहा है और ये जो 160 शो कर रहा है इसलिए सेव कर रहा है क्योंकि इसको सेव किया गया है नरसिंहपुर पॉइंट, ये कहाँ है, ये वाले में जनरल इन्फॉर्मेशन, इसमें चले जाएंगे कंपोनेंट में। तो यहाँ पे 160 और 160 जो यहाँ जो दिख रहा है 160 और 160, ये इनिशियल वैल्यू ही SMMS में जब इंस्पेक्शन का डिटेल्स डालते, जॉइंट पॉइंट एंड क्रॉसिंग का डेटा जब डालते हैं SMMS में अपडेट करते हैं। 103A सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 160 और 160 जो आ रहा है वो SMMS से जो वहाँ एंट्री करके रखते हैं डेटा को, वो वाला यहाँ पे आता है और सारा डेटा ऑटो ले लिया। लेने के बाद अब इसकी सेकंड क्वार्टर का किया गया था 27 तारीख का, वो देख लेते हैं। 27 तारीख का डेट सेलेक्ट कर लेते हैं जुलाई का और रिकॉर्डिंग देखते हैं कि नहीं। तो 27 का अब रिकॉर्डिंग यहाँ नहीं बता रहा है क्योंकि मैपिंग आज की है। अब इसका शायद फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तब जाके ये इसकी एंट्री कर पाएंगे। इसका पॉइंट एंड क्रॉसिंग 29 तारीख को किया गया था। तो 29 तारीख जुलाई को यहाँ पे देखेंगे तो 29 का पीवे का तो रिकॉर्डिंग आ रहा है यहाँ पे, लेकिन SNT का नहीं आ रहा है क्योंकि इसका डेटा अपडेट 29 के बाद किया गया है और इसका मैपिंग आज किए हैं। तो उस कारण से इसकी रिकॉर्डिंग फिर से चाहिए है और रिकॉर्डिंग यहाँ पे देने के बाद फिर से ये उसके बाद फाइनली ये कंप्लीट पेज माना जाएगा जब इसमें पूरा डेटा डाल देंगे तब, और लास्ट में कंफर्मेशन करेंगे। लेकिन अभी अगर ये डेटा हमारे पास नहीं है, इसको डेटा कलेक्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। तो अब जब तक ये डेटा हमें मिलेगा तब तक हम इसकी अन्य डेटा जो भी है रिकॉर्डिंग करने के लिए स्टाफ साइट पे जाएगा और वहाँ से ले आएगा रिकॉर्डिंग। तो जब तक हम इसके अन्य जो डेटा हमारे पास है उसको एंट्री कर देते हैं और एंट्री कर देने के बाद रिकॉर्डिंग डाल देंगे उसमें और उसको
आज की डेट में ही, चूँकि रिकॉर्डिंग रहेगा तो आज की डेट में ही वो कंफर्म करके सेव करेंगे। लेकिन रिकॉर्डिंग के पहले ये सेव ड्राफ्ट के रूप में सेव किया जा सकता है, तो इसको ड्राफ्ट के रूप में सेव कर देंगे। तो अन्य डेटा जितने भी है वो सब फिल करने के लिए रजिस्टर में वो भरा हुआ है, तो रजिस्टर से देख करके उसका डेटा भर देते हैं। कार्य करता लोग उत्साहित वो लगा के रहेंगे। हाँ, तो इसको भरने का जो फास्ट तरीका है उसमें से कीबोर्ड के मदद से ये जल्दी भर जाता है, माउस का इस्तेमाल बहुत कम होता है, तो उस तरीक़ों को देखेंगे यहाँ पे। हाँ, इसके लिए अगर जैसे आपके पास रजिस्टर है और आपके साथ कोई सहयोगी है जो उसका डेटा 1 बाय 1 बोलते जाए, तो आप बहुत ही फास्ट इसका एंट्री कर पाते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। चलो, हाँ, तो यहाँ पे पीवे आइटम शुरू हो रहा है 1 नंबर, जिसका जो सीक्वेंस है रजिस्टर का सीक्वेंस भी दोनों सेम है। तो रजिस्टर का 1 बाय 1 सीक्वेंस आप बताते जाइएगा यहाँ से, ठीक है। ये लास्ट यहाँ है ना, कौन सा डेट का है, 29 वाला जो भरा हुआ है, वो आप डेटा यहाँ 1 बाय 1 बताते जाइएगा। 00, यस यस, ऐसे करके नो नो, ठीक है, आप बताते जाएंगे, हम उसको करते जाएंगे। कीबोर्ड के माध्यम से कैसे करते हैं, इसमें ओनली टैब का इस्तेमाल होता है, और साथ में और क्या करते हैं वो देख के समझ में आ जाएगा। टैब के इस्तेमाल से होता है। तो आप क्या क्या वहाँ पे पहला लेंथ ऑफ शिपिंग कितना है, 00 लिखा हुआ है, तो 0 यहाँ भर दिए और टैब टिपेंगे और 0 करेंगे। फिर नेक्स्ट करके नेक्स्ट में आगे बी में, इसमें क्या लिखा हुआ है, यस, तो हम वाई लिखेंगे सिर्फ तो यस आ जाएगा। टैब लिखेंगे फिर वाई करेंगे तो यस आ जाएगा। और फिर से नीचे वेदर एनी बर ऑन टंग रेल, नो, तो नो सिर्फ एन लिखेंगे तो नो आ जाएगा। फिर टैब टिपेंगे, नो करेंगे, तो ये इसका तरीका है, बहुत ही फास्ट होता है। लेकिन अगर जैसे हमें यहाँ पे सेलेक्ट एनी बर ऑन स्टॉक रेल, नो लिखना है, हम नो नहीं करके ये देखना चाहते हैं इसमें ऑप्शन क्या है, तो आप एंटर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दे देगा। अब एरो के माध्यम से नीचे जाएंगे, हमें नो पे जाना है तो नो करके फिर एंटर कर देंगे। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। और ये डायरेक्ट अगर आपको पता है नो लिखाएगा, आपके साथ कोई सहयोगी है जो बोलते जाएगा यस नो ओके प्रॉपर, तो आप उसको बस उसका पहला लेटर डालते ही वो आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट बताइए 3 नंबर में क्या है। 3 नंबर यहाँ शुरू है, ये वाला 3 नंबर में क्या बोल रहा है, कंडीशन ऑफ पैकिंग इन द स्विच असेंबली। नहीं, उसका यहाँ बताइए क्या है यहाँ पे, गुड, तो हम जी लिखेंगे, गुड आ गया। नेक्स्ट में फिर जी लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ स्लीपर्स अप टू विच टंग रेल इज हाउसिंग, 6, ये 6 कर दिया, 6 कर दिया। नेक्स्ट बताइए, गुड जी कर दिया, फिर टैब टिपा, फिर क्या नेक्स्ट बताते जाइए जल्दी। या TWS क्या होता है, ये तो लिखा है स्ट्रेचर बार है, ये तो स्ट्रेचर बाय TWS है, तो आप नीचे चले जाए, वो TWS में नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट नट बोल्ट बताइए क्या है उसमें, ओके, तो ओ कर देंगे तो ओके आ जाएगा, ओ कर देंगे ओके आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही फास्ट होता है। गेज टैब प्लेट गुड कर दिए, फिर MS प्लेट एट स्लीपर नंबर 4 बोल्ड है। और ये कौन सा 4 नंबर स्लीपर पॉइंट मशीन रहती है ना, पॉइंट मशीन के नीचे जो प्लेट रहता है 4 नंबर स्लीपर पे, वो MS प्लेट कहलाता है। तो ये गुड कंडीशन में जी कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, लुब्रिकेशन ऑफ द चेयर प्रॉपर पी होगा, तो पी कर दिया। या आपको तरीका मैंने बताया ये। अब लाइनर 0 मिसिंग, फिर 0 ERC भी 0 है, रबर पैड भी 0 है। ये देखिए बहुत ही फास्ट काम होता है, माउस से ज़्यादा फास्ट इसमें होता है। कॉटेज भी 0 है ना, हाँ लिफ्ट 0, और क्वार्टर 0 था वेजेस। और आउट ऑफ स्क्वायरनेस कितना है 7 नंबर में, 0 स्क्वायरनेस भी 0 है, ठीक है, तो ये भी 0 कर दिया है। नेक्स्ट ओपनिंग 162 टैब 161 कर दिया, ये राइट। नेक्स्ट क्या ओपनिंग क्लियरेंस 6160। नेक्स्ट क्या है,
0 अब देखिए गलती से कई बार क्या हो सकता है, आप आगे बढ़ गए, अब ये फिलअप नहीं किए, तो आपको क्या करना है, ये शिफ्ट के साथ टैब टिपना है, तो वापस वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। माउस यहाँ नहीं पकड़ना पड़ रहा है, टैब से ही हो रहा है ऊपर नीचे। तो अब इसमें कितना है, 1 2 का 11 नंबर का ए में 11 का ए में है -3। -3 के लिए तो -3 सीधा ले लेगा ये, और फिर उसके बाद क्या है 0 0, फिर -2 -2 यहाँ माइनस और 2 करेंगे तो -2, प्लस में रहेगा तो प्लस कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, क्रॉस लेवल 0 क्रॉस लेवल। नेक्स्ट 3R में ध्यान रखना है, R यहाँ लिखाएगा नहीं। जैसे हमने यहाँ 3 लिख दिया और R अगर लिखना चाहेंगे तो R नहीं आएगा इसमें, देखिए R नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 3R का मतलब, R मतलब पॉजिटिव होगा, L मतलब निगेटिव होगा, इसका ध्यान रखिएगा। L और R में L पहले आता है, R बाद में आता है, यानी पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव। तो 3R का मतलब हो गया +3 लिखना पड़ेगा ना, +3 कर दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, 3R फिर से 3R मतलब +3 करना पड़ेगा। 3L रहेगा तो -3 करना पड़ेगा। नेक्स्ट बताइए, गुड G कर दिया, गुड 1755 1755 किस में है, 14 का ए में, 14 के ए में। हाँ, आप यस नो कुछ नहीं लिखा हुआ है, नहीं। इसमें यस लिख दीजिए, क्योंकि वेदर डिस्टेंस बिटवीन द गेट फेसेस ऑफ द इतना ये दिस मच, यस कर देते हैं। और कितना 1755 है, नो आएगा कि उस रेंज में है ही नहीं जिस रेंज में पूछा जाता है, तो इसको नो कर देते हैं, नो करके 1755 कर देते हैं, 1755, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है गुड यस में वाई कर देंगे, गुड ओके में ओ कर देंगे, गुड कर दिया, जी कर दिया, यस वाई कर दिया, गुड कर दिया। फिर एसेंटी आइटम हो गया, एसेंटी आइटम बोलते जाइए आगे। यस है तो यस कर देते हैं इसको। नेक्स्ट फिर से यस है, गुड हाँ यस गुड। ये लास्ट में क्या है, एफ में क्या है, स्क्वायरनेस ऑफ द ग्राउंड कनेक्शन, एफ में हाँ। यस है, एफ में यस कर दिया। कंडीशन ऑफ क्लैम्प, गुड। एच में क्या है, लुब्रिकेशन में प्रॉपर मतलब P, राइट। नेक्स्ट 18 का ए में हो गया यस राइट, बी में यस। बस हो गया, इतना करना था। रिमार्क, अगर किसी प्रकार का डिफिशियंसी और रहेगा जो इस सब में ऑप्शन में भराएगा नहीं, तो यहाँ लिखना पड़ता है। तो इसमें डेटा पूरा ऑलमोस्ट सेव हो गया। अब लास्ट में, अब इससे टैप करते जाएंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे आप, और या माउस से तुरंत इस्तेमाल कर लीजिए लास्ट में, चूँकि फाइनल करना है। अभी कुछ समस्या है इसमें, समस्या यही है, रेड कलर में आता है, जो देखिए हम रेड कलर में जाएंगे तो यहाँ रेड कलर की समस्या यहाँ दिखा रहा है। ये रिकॉर्डिंग यहाँ अभी नहीं है, इस रिकॉर्डिंग को डालेंगे तो फाइनल हो जाएगा ये, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं होगा तो क्या करें, इसको सेव कर देंगे, ड्राफ्ट के रूप में इसको सेव करके रख दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्लीज़ एंटर। अच्छा, इंस्पेक्टर का नाम पूछ रहा है, तो ये तो डला हुआ है, यहाँ भी डला हुआ है और ये भी डला हुआ है। डेट चेंज करना पड़ेगा, वो आज के डेट में करना पड़ेगा इसको। 29 के डेट में क्या पूछ रहा है, सिर्फ यहाँ पे सिग्नल इंस्पेक्टर टाइम, 29 का डेट नहीं लेगा, क्योंकि इसका डेटा आज के डेट में अपडेट किया है, तो आज के डेट में ही करना पड़ेगा। जुलाई से अगस्त में आ जाते हैं, 4 तारीख कर देते हैं। अब ये सेव हो जाना चाहिए। टाइम का है, अच्छा, वो जो टाइम पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है, ये मैंडेटरी है, इसके बिना ड्राफ्ट के रूप में भी वो सेव नहीं हो पा रहा है, तो इसको देना पड़ेगा तभी होगा, यही टाइम पूछ रहा है। तो ड्राफ्ट के रूप में, यानी ये मैंडेटरी है, इसके बिना ड्राफ्ट के रूप में सेव नहीं होता। अगर ये डेटा है, अन्य डेटा अगर मिसिंग है, नहीं भी है, तो चल जाएंगे, ड्राफ्ट के रूप में सेव हो जाएंगे, बट ड्राफ्ट के रूप में सेव नहीं होगा अगर वो रिकॉर्डिंग वाला डेटा नहीं है। इसलिए रिकॉर्डिंग में यहाँ बोल रहा है सिग्नल इंस्पेक्टर टाइम चाहिए, वो है नहीं, जबकि ये हमारे पास टाइम है वो पीवे साइड से, तो इसलिए ये अभी सेव नहीं हो रहा है। तो इसको रिकॉर्डिंग करने के बाद, डालने के बाद सेव करेंगे।
ये डेटा मुझे प्राप्त हो गया है, यहाँ डाल दिए हैं और ये भी डाल दिए, दोनों का रिकॉर्डिंग दोनों का आ गया है। वो आज के डेट में किया है 4 अगस्त के डेट में, और उसके बाद सारा डेटा तो सही बता रहा है, तो इसमें भी 4 आ गया ऑटोमेटिक। और आने के बाद अब अगर सेव ड्राफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है डू यू वांट टू सेव द रिकॉर्ड, यस। अब ये तो सेव हो गया, लेकिन हमें इनसे कंफर्म भी करना है। तो कंफर्म करने के लिए अब देखिए ये ड्राफ्ट के रूप में यहाँ पे है, इसको कंफर्म करना पड़ेगा। तो कंफर्म एक बार कर लेते हैं। फाइनली कंफर्म करने के लिए हमें सीधा कंफर्म पे जाना है। वैलिडेशन एरर बता रहा है, तो कुछ मिसिंग है, छूट गया है, तो वो देख लेते हैं क्या छूट गया। रेड इंडिकेशन मार्क आएगा, रेड इंडिकेशन मार्क कहाँ आ रहा है वो देख लेते हैं। इसमें से कहीं आ रहा है रेड वाला, रेड मार्किंग कहीं दिखा रहा है क्या? ओके, ये डेट मिसिंग यहाँ बता रहा है 4 तारीख का। ये 4 तारीख का डेट डाल रहा है, 4 तारीख का डेट डाल दिया यहाँ पे, और नीचे भी 4 तारीख का डेट आ चुका है। यहाँ पे अगर कंफर्म कर रहे हैं तो कंफर्म में बोल रहा है डेटा सेट सक्सेसफुली, कंफर्मेशन अवेटेड। यहाँ कंफर्म कर देते, यस करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। अब इसमें OTP गया है, एक तो मेरे पास OTP आया होगा वो, और एक PWI के पास OTP गया है वो दोनों को यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। तो ये तरीका है SMS में डेटा एंट्री करने का।